नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडित जी कहिन में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु, एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। राहु केतु का ट्रांजिशन पीरियड 7 मार्च से 24 मार्च के बीच चल रहा है। इसी बीच होली का त्योहार आने वाला है, लेकिन ये होली का त्योहार कैसा होगा, क्या इसका राशि परिवर्तन का होली के त्योहार पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, आज हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, ये जो राशि परिवर्तन का समय है, इसी बीच होली का त्योहार आ रहा है जी, तो क्या इसका इफेक्ट होली पर पड़ेगा कोई? बिल्कुल पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है जी, ये एग्जैक्टली आम भाषा में आम जनता के लिए राशि परिवर्तन ही है। और जैसा कि आप जानते होंगे 7 तारीख को अमूमन सारे अखबारों में, सारे वेबसाइट्स पे, सारे टीवी चैनल्स ने डिक्लेयर कर दिया कि 7 मार्च को राहु महाराज और केतु महाराज जो हैं वो राशि परिवर्तन कर गए। लेकिन ऐसा है नहीं मित्रों। राहु और केतु कोई पिंड नहीं है, राहु और केतु छाया है। वो जो छाया है अभी पड़ना शुरू हुई है, लेकिन वो छाया कंप्लीटली कब पड़ेगी? वो पड़ेगी 24 तारीख को जी। तो इसी वजह से इसे ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक का संचार। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी तरीके से ट्रांजिशन है। अब देखने योग्य बात है कि राहु और केतु जो है हमेशा उल्टे चलते हैं, सीधे नहीं चलते, तो इसलिए उनकी छाया भी उल्टी पड़ती है। और सूर्य से प्रतिबिंब उनका बनता है, छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसी छाया को राहु और केतु कहते हैं। छाया जब आ रही होती है तो वो राहु है, छाया जब जा रही होती है तो वो केतु है। केतु को इसी कारण से मोक्ष कहा गया है और राहु को इस कारण से मायावी कहा गया है। आप भरी धूप में छाता लेके खड़े हो जाएं तो चारों तरफ धूप होगी, आप छांव में होंगे, ये माया है। लेकिन जैसे जैसे वो छतरी हटेगी आप पे से तो निश्चित रूप से आप यथार्थ में आ जाएंगे, आप प्रैक्टिकलिटी में आ जाएंगे, आप अपनी रियल सेंसेस में आ जाएंगे। वही केतु है। तो केतु है माया से हटकर दूर चले जाना और यथार्थ में आ जाना। राहु है यथार्थ से हटकर माया में आ जाना, और ये माया है हरि की माया। तो ये जो 7 मार्च से 24 मार्च तक का पीरियड ट्रांजिशन पीरियड कहा गया है, इसमें राहु उल्टा चलता हुआ सूर्य के अगेंस्ट में उस छाया को पृथ्वी पर ला रहा है। 24 तारीख के दिन वो छाया कंप्लीटली मिथुन राशि में पड़ जाएगी। इसी प्रकार से छाया घटना शुरू होगी और ये पूरे के पूरे 18 महीने का पीरियड लगेगा राहु और केतु को दूसरी राशि में जाने के लिए। लेकिन राहु और केतु जब कभी ट्रांजिशन करते हैं तो उस अंतरकाल की स्थिति को ट्रांजिशन कहते हैं, उस अंतरकाल की स्थिति को राशि परिवर्तन कहते हैं। राशि परिवर्तन राहु और केतु एक दिन में नहीं करते। राहु और केतु का मूल स्वरूप और ट्रू बीइंग जिसे हम कहते हैं, और छाया स्वरूप जिसे हम कहते हैं, वो दो, इसका जो पीरियड है यही ट्रांजिशन कहलाता है। और इसी बीच में होली आ रही है। होली हमारा खास पर्व, धूल उड़ाने का पर्व, धुलंडी पर्व, अपनी यातनाओं को, अपनी समस्याओं को, अपने संकटों को जलाने का पर्व, वो इस बीच में बहुत खास रह रहा है। ये जो पीरियड है 7 मार्च से 24 मार्च का, ये पीरियड बहुत ज़्यादा खास इस कारण भी है कि इस पीरियड के बीच में ही मंगल राहु की दृष्टि से दूर हो रहा है। और इसी पीरियड के बीच में बहुत सारे आपने एक्सीडेंट्स होते हुए देखे हैं, एयर क्रैश होता हुआ देखा है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती हुई देखी है आपने, हमारे जहाज़ों को क्रैश होते हुए देखा है। और एक नहीं, ये बार बार हो रहा है, और उसका मूलभूत कारण ये ट्रांजिशन पीरियड है। तो पंडित जी, इसका होली पर क्या बुरा इफेक्ट पड़ेगा? देखिए नेहा, होली जो संबंध रखती है वो अग्नि से रखती है जी। और क्योंकि ये जो पीरियड है राहु और मंगल के बीच की दूरी कम हो रही है और ट्रांजिशन बन रहा है और मंगल के राहु पे नज़र है, तो इसलिए अग्निजनक कार्य बहुत स्पेसिफिक होंगे। आग से बचने के चलने का पीरियड है ये, और अग्नि लगती है। इसका बहुत सीधा साधा उदाहरण हमने एक होटल के एक्सीडेंट में भी देखा है। तो अग्नि से हर किसी को नुकसान पहुंच सकता है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जितनी भी चीज़ें गर्म होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नेहा, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि होली जलाते समय, होली दहन का जो स्वरूप है उसमें, और जब होली स्नेह मिलन होता है
इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अंगारक दोष का जो सबसे बड़ा रिजल्ट होता है वो होता है आग लगाना। संबंधों में आग लग सकती है, रिश्तों में आग लग सकती है। होली खेलते समय और होली जलाते समय सावधान रहें, क्योंकि ये अग्नि का पीरियड है और ये इतना तीक्ष्ण पीरियड होता है कि इस समय पर जो मन के अंदर मैल होता है ना, उसकी अग्नि एक दूसरे के रिश्तों को खराब कर देती है। दोस्तियां खराब हो जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए ये जो स्पेसिफिकली होली का पीरियड है, इस पर सावधान रहें कि एक तो अग्निजनित कामों से होली जलाते समय, इलेक्ट्रिक वायर्स जलने के बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स होते, शॉर्ट सर्किट्स का ध्यान रखें। साथ ब साथ में ध्यान रखें कि एक दूसरे से बदतमीजी ना करें, एक दूसरे की बेइज्जती ना करें। ये जो मन में बैठी हुई आग है ना, ये रिश्तों को भी जला देगी। इसलिए इन चीज़ों के प्रति सावधान रहें। और दूसरा ये कि अपने बच्चों को भी थोड़ा सा सावधान रहें। ऐसा ना हो कि शीतलता देने की जगह पिचकारी का पानी पेट्रोल की तरह आग लगा दे रिश्तों में। इसलिए ये होली का पर्व बहुत सोच समझ कर खेलें, बहुत सोच समझ कर। आपस में प्यार से रहें और अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत रखें, क्योंकि ये अंगारक दोष जो है, ये जो अग्नि है, ये हमारे मन में बैठी हुई है, जो मैल है हमारे मन में बैठा हुआ है। इसलिए मन को कंट्रोल रखें और प्रभु की उपासना करें। तो पंडित जी, राशि अनुसार क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, आपको मेष से लेकर मीन राशि वालों तक के मैं उपाय बता देता हूं, ताकि ये होली जो है आपके लिए ये बहुत अच्छी जाए। आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं और मूलतः होली से पहले कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ट्रांजिशन पीरियड भी आपका ठीक जाएगा। राहु और मंगल के इस दोष को मिटाने के लिए सर्वाधिक बेहतर रहता है हनुमान जी की उपासना। राहु शिवदास भी हैं, तो शिव उपासना बहुत बढ़िया रहती है। साथ ब साथ में राहु सरस्वती के चरणों में समाते हैं, इसलिए सरस्वती उपासना भी बढ़िया रहती है। जितने भी उपाय हैं, इसके अलावा आपको जनरलाइज्ड अगर आप शिव उपासना करते हैं, अगर आप हनुमत उपासना करते हैं, साथ व साथ के अंदर आप सरस्वती उपासना करते हैं, तो राहु और मंगल तीनों अपने प्रभाव कम कर देते हैं। लेकिन राहु के भी नाथ और मंगल के भी नाथ एक ही हैं, वो हैं भगवान शंकर। इसलिए सबसे बेहतर है उनकी शरण जाया जाए। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। थोड़ा सा एक आपको काम करना है, नील जो है वो नाली में बहा देनी है और सिंदूर से तिलक करना है। वृष राशि की बात करते हैं, लौंग पे सिंदूर लगा के उसे जला दें और नीले फूल जो हैं वो आप गंदे नाले में फेंक दें। मिथुन राशि वाले क्या करें, आप पीपल के नीचे थोड़ा सा तेल में सिंदूर मिला के दीपक करें। कर्क राशि वाले क्या करें, किसी बूढ़ी महिला को आप लाल नीले कपड़े भेंट कर दीजिए। इसके अलावा सिंह राशि वाले उड़द जो हैं वो सिंदूर से रंग करके आप किसी चौराहे पर रख दीजिए। और अब जो कन्या राशि की बात करते हैं, तो कन्या राशि वाले क्या करें, गणपति पर दुर्वा चढ़ाएं, लेकिन दुर्वा पर सिंदूर लगा के चढ़ाएं, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तुला राशि की बात करते हैं, तुला राशि वाले क्या करें, एक सिक्के पर सिंदूर लगाकर आप किसी भी गरीब को भेंट कर दीजिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, क्या करें, आप शहद खाएं और तिल दान करें। वृश्चिक राशि के बाद में हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर दीपक जलाएं सरसों के तेल का, उसमें थोड़ी सी नील डाल करके। इसके बाद में मकर राशि की बात करें तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि नीले गुलाल का प्रयोग करें, मस्तक पर थोड़ा सा नीला गुलाल लगा लें और सिंदूर हनुमान टेम्पल में चढ़ा दीजिए। कुंभ राशि की बात करेंगे, कुंभ राशि वाले क्या करें, पानी में, साफ पानी में, नदी में, तालाब में थोड़ा सा सिंदूर और नील इसको बहा दें। बात करेंगे 12वीं राशि मीन की, तो सरस्वती के पिक्चर पर आप खुशबूदार चमेली के तेल में थोड़ी सी नील मिलाकर दीपक करें, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी जानकारी पंडित जी ने दी है और इतने अच्छे उपाय भी हमें बताए हैं। इन उपायों को आप अपनाओ और इस होली को और भी यादगार बनाइए। इसी के साथ हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली और दर्शकों आपको भी हैप्पी होली वंदन पर्व की और होलिका दहन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।